गाड़ी में से हॉकी निकाला और हमारे ऊपर आक्रमण किया। माधरचोद बहनचोद, माधरचोद बहनचोद, चमार बिहार का हीरो बन जाएगा, बिहार का लीडर बन जाएगा। यहाँ पासवान ही बिहार में लीडर रहा है और पासवान ही लीडर रहेगा। भीम आर्मी ये वही शब्द है और ये वही संगठन है जो कि दलितों पर अगर कोई जाति सूचक शब्द भी कह देता है तो उसके विरोध वो कार्रवाई करती है और उसके खिलाफ बड़ा से बड़ा आंदोलन भी खड़ा हो जाती है, आंदोलन के लिए भी तैयार हो जाती है। और तमाम बहुजनों पर जब अत्याचार और शोषण होता है तो उसमें सबसे प्रथम और सर्वश्रेष्ठ अगर कोई सामने आता है तो वो भीम आर्मी है। कि भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं द्वारा ही आपके ऊपर अभद्र टिप्पणियां की जा रही है और जहां तक बात है कि आपको मारने पीटने की भी धमकी वगैरह दी जा रही है। अमर ज्योति जी का जो असलियत चेहरा है आप लोगों को तो दिख रहा होगा कि ये बहुत बड़े अम्बेडकरवादी हैं, बहुत बड़े भीमवादी हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक अम्बेडकरवादी पर ही अगर इस तरह की अभद्र भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं तो शायद उनकी छवि का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। और भीम आर्मी जो है वो कहीं ना कहीं 85% की आवाज उठाती है, 85% के लिए लड़ती है, जिसमें SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग भी शामिल हो पाते हैं। लेकिन एक विशेष जाति के व्यक्ति, एक विशेष जाति के जो कि दोनों ही SC कैटेगरी के आते हैं, वो इस तरह की चीजें कर रहे हैं तो क्या लगता है कि उन लोगों को भीम आर्मी का सदस्यता लेते हुए काम करने की आवश्यकता है या उन लोगों को भीम आर्मी के टीम से उन लोगों को धक्के मार करके निकाल देने की आवश्यकता है? नमस्कार, मैं हूं युवराज और आप देख रहे हैं IR24 न्यूज। इस वक्त मैं बिहार के रोहतास जिला के सासाराम में मौजूद हूं, जहां एक तरफ भीम आर्मी चीफ बहुजन जोड़ो पद यात्रा कर रहे हैं, जिसमें कि भीम आर्मी चीफ अपने तमाम बहुजन समाज के लोगों को जोड़ रहे हैं, जिससे कि वो लोग संगठित होकर के कहीं ना कहीं संघर्ष करेंगे तो मनुवादी ताकतें जो उनके विरोध काम करती है वो कम पड़ जाएंगी और वो पराजित हो जाएंगे। लेकिन इसमें एक नया ट्विस्ट आ गया है कि जो भीम आर्मी के ही सदस्य हैं वो ही कहीं ना कहीं एक दूसरे सदस्य पर कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं, इस तरह के अभद्र प्रयास कर रहे हैं, अभद्र व्यवहार कर रहे हैं कि शायद आप लोगों को ये सब सुन करके एक अजीब टाइप से फील होगा। मेरे साथ एक व्यक्ति हैं जो भीम आर्मी के ही सदस्य हैं, विशेष परिचय में इनसे जानने का प्रयास करूंगा और क्या हुई है इनके साथ, कौन सी घटनाएं इनके साथ हुई है वो मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा। सर, परिचय दे दीजिए अपना पहले तो। मेरा नाम नरेश राम हुआ। अच्छा। मैं भीम आर्मी से आजाद समाज पार्टी के प्रदेश में संगठन सचिव हूँ। जी, कहा जा रहा है कि भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं द्वारा ही आपके ऊपर अभद्र टिप्पणियां की जा रही है और जहां तक बात है कि आपको मारने पीटने की भी धमकी वगैरह दी जा रही है, कितनी % सत्य है इस बात में? ये 100% सत्य है कि अच्छा। कल सुबह मैं जब पदयात्रा तैयार किया जी। तो रास्ते में आकर के कुछ दूरी पर एक पुल है दाऊद नगर के आसपास। जी। वहाँ पे अमर ज्योति पासवान ने हमें अशब्द भाषा का प्रयोग करते हुए तुम तराक पर उतर गए। मैंने कहा भाई ये क्या कर रहे हो? जी। फिर भी उन्होंने उल्टा जवाब दिया। उसमें अबूजर खान ने उनका हिंट दिए। गाड़ी से जब मैंने नीचा उतरा बैग लेने के लिए तो कहा कि गाड़ी क्यों पीटे? हमने कहा गाड़ी नहीं पीटा है मैंने, या अबूजर खान पीटा है। मैं गाड़ी क्यों पीटूंगा? तो गाड़ी तोड़ दीजिएगा। हमने गाड़ी क्यों तोड़ देंगे भाई, गाड़ी आपकी है और मैं जी। इतना पागल थोड़ी ना हूँ कि गाड़ी तोड़ दूँ। तो होश में रहिए, दिखा दे। हमने क्या दिखा दीजिएगा आप, क्या कर लोगे आप? जी। देख देख लीजिएगा। हमने हाँ भाई दिखाओ, कम से कम क्या कर लोगे आप? गाड़ी में से हॉकी निकाला और हमारे ऊपर आक्रमण किया। माधरचोद बहनचोद, माधरचोद बहनचोद, चमार बिहार का हीरो बन जाएगा, बिहार का लीडर बन जाएगा। यहाँ पासवान ही बिहार में लीडर रहा है और पासवान ही लीडर रहेगा। तुम सीनियर नेता बनना चाहता है और आक्रमण हम पर किया। जहां वीरेंद्र कुमार भास्कर जी अगर नहीं होते तो हॉकी मेरे सर पर लगता, मेरा सर फूट गया होता। लेकिन वीरेंद्र भास्कर जी ने उस हॉकी को कैच कर लिए। आप लोगों को बताना चाहूंगा भीम आर्मी ये वही शब्द है और ये वही संगठन है जो कि दलितों पर अगर कोई जाति सूचक शब्द भी कह देता है तो उसके विरोध वो कार्रवाई करती है और उसके खिलाफ बड़ा से बड़ा आंदोलन भी खड़ा हो जाती है, आंदोलन के लिए भी तैयार हो जाती है। और तमाम बहुजनों पर जब अत्याचार और शोषण होता है तो उसमें सबसे प्रथम और सर्वश्रेष्ठ अगर कोई सामने आता है तो वो भीम आर्मी है। लेकिन भीम आर्मी बिहार के जाने माने एक चेहरा जिसको अमर ज्योति बताया जाता है और जिनको शायद जो जितने भी भीम आर्मी से जुड़े सदस्य हैं किसी को भी शायद ये ऐसा नया नहीं होगा कि मतलब वो अमर ज्योति जी को नहीं पहचानते होंगे। लेकिन अमर ज्योति जी का जो असलियत चेहरा है आप लोगों को तो दिख रहा होगा कि ये बहुत बड़े अम्बेडकरवादी हैं, बहुत बड़े भीमवादी हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक अम्बेडकरवादी पर ही अगर इस तरह की अभद्र भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं तो शायद आपकी उन लोगों
उनकी छवि का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। और सर बताना चाहिए, मतलब आप हमारे दर्शकों को बताइए कि मतलब क्या हो सकता है, पुरानी विवाद के कारण ये हो सकता है कि मतलब क्यों इस प्रकार की चीजें आपके साथ हुई और लोगों के साथ मतलब नहीं हुई, और आप ही के साथ क्यों ये ये घटनाएं खुल्लम घटी? खुल्ली बात है कि बिहार में जब भीम आर्मी अपना पैर पसारना स्टार्ट किया तो हमारे प्रदेश में प्रदेश के लीडर लोग पासवान समुदाय से थे, और पासवान समुदाय के लोगों ने अन्य जिलाओं में जाकर के जिला अध्यक्ष पासवान लोगों को बनाया गया था, और रविदास लोगों के कहीं से बढ़ चढ़ करके भागीदारी नहीं बनाया गया। और जब मैंने रविदास समाज के लोग कहीं से न कहीं से आजाद समाज पार्टी के गठन के बाद आए तो अनेकों जिला में सर्वे करते हुए जिला अध्यक्ष का पद दिया गया। उस समय से इन लोगों को थोड़ा सा खलने लगा। खलने क्या लगा कि यहाँ तो अब बिहार में आजाद समाज पार्टी बन गया है, ये जो भी वोट हम लोगों को मिलता था वो वोट आजाद समाज पार्टी के झोली में जाएगा, इसलिए इन पार्टी को हम खड़ा नहीं होने देंगे। भीम आर्मी के काम करते हुए आजाद समाज पार्टी को मिट्टी मिल में मिला देंगे, इसको धसा देंगे, इसको पार्टी को खत्म कर देंगे। इसलिए हम लोग को भीम आर्मी में रह करके काम करना है, आजाद समाज पार्टी को खत्म कर देना है। यही प्लानिंग के साथ ये लोग हमारे ऊपर भी आक्रमण किया है कि ये रिपोर्ट राष्ट्रीय कमेटी तक पहुंचाता है। अच्छा, भीम आर्मी जो है वो कहीं ना कहीं 85% की आवाज उठाती है, 85% के लिए लड़ती है, जिसमें एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग भी शामिल हो पाते हैं। लेकिन एक विशेष जाति के व्यक्ति, एक विशेष जाति के जो कि दोनों ही एससी कैटेगरी के आते हैं, वो इस तरह की चीजें कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि उन लोगों को भीम आर्मी का सदस्यता लेते हुए काम करने की आवश्यकता है, या उन लोगों को भीम आर्मी के टीम से उन लोगों को धक्के मार करके निकाल देने की आवश्यकता है? भीम आर्मी में इसलिए वो लोग रहते हैं कि भीम आर्मी को कब्जा जमाए रहेंगे तो हमारे जितना भी भीम आर्मी के सदस्य जो भी अन्य अनुसूचित जातियों से आते हैं, दलित महादलितों से आते हैं, उस पर अपना माने छाप छोड़ते रहेंगे, ताकि आने वाला समय में इस देश को बेच देने वाली पार्टियां हैं उनको लिए मैं काम करूं और उनको झोली में मैं वोट डालूं और हमारे सरकार में बने रहे, मैं उनका माने सिपाही बन करके काम करता रहूं। आप लोगों को एक बातें मैं बताने का प्रयास करूंगा कि जो बिच्छू होती है ना, उसके जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कहीं ना कहीं उसके पीठ पर वो होते हैं, और कहीं ना कहीं बच्चों को ये लगता है कि हम अपनी माँ की रक्षा कर रहे हैं, और वो बच्चे अपनी माँ को ही इतना काटते हैं और इतना उसको खाते हैं धीरे धीरे कि एक ना एक दिन वो बिच्छू मर ही जाती है। तो कहीं ना कहीं ये मैं इशारे जिस तरफ कर रहा हूँ उसको आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिच्छू के पीठ पर बैठ कर किस प्रकार बिच्छू को खाने का प्रयास यहाँ पर भीम आर्मी बिहार के कुछ सदस्यों के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर भीम आर्मी रोहतास के जिला अध्यक्ष प्रमोद चंद्रा जी मौजूद हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जो एक कार्यकर्ता, जो भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता अपने दूसरे कार्यकर्ता को ही पैर खींचने का काम कर रहा, तो वो क्या सही है या गलत है? सर अब सबसे पहले तो परिचय दे दीजिए नए दर्शकों को। मैं प्रमोद चंद्रा, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष रोहतास। अच्छा, आप भी एक भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं, और एक कार्यकर्ता के द्वारा ही एक कार्यकर्ता की पैर खींची जा रही है, उसको मारने पीटने की धमकी दी जा रही है, जान लेने की धमकी दी जा रही है। क्या लगता है, सही हो रहा है गलत हो रहा है? ये तो बहुत निंदनीय घटना है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप अपना ओपिनियन कि उन लोगों पर क्या कार्रवाई होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या भीम आर्मी के पद पर रह करके, भीम आर्मी के झंडा और बैनर तले रह करके इस प्रकार से भीम आर्मी को तोड़ने का और बहुजन समाज को एक तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, और एक तरफ दिखावा किया जा रहा है कि हम बहुजन समाज जोड़ो यात्रा कर रहे हैं? क्या लगता है, उन लोगों को पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए, नहीं करना चाहिए? जरूर करना चाहिए। प्रदेश कमेटी को इस विषय पर सोचना चाहिए। अजय हुआ है, ये नहीं होना चाहिए कभी भी, क्योंकि आज इनके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा, और जब ऐसे चलते रहेगा तो संगठन चलने के मूड में नहीं रहेगा, संगठन टूट जाएगा। अच्छा, बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति इनके ऊपर इस तरह की चीजें अभद्र व्यवहार किए हैं, उन पर पहले से भी कई आपराधिक मामलाएं दर्ज है, क्या सही है? सुनने में तो आया है कि पहले से भी इन पे कोई एफआईआर है, कोई पटना में केस चल रहा है। अब कहाँ तक सच्चाई है, प्रदेश कमेटी छानबीन करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि बहुजन समाज जोड़ो यात्रा जो है वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज जोड़ने के लिए किया जा रहा है, और बहुजन समाज को ही तोड़ने का प्रयास भीम आर्मी के सदस्यों के द्वारा किया जा रहा है। एक और कार्यकर्ता मेरे साथ मौजूद है, नीला गमछा आपके पास नहीं है, परिचय दे दीजिए आप अपना। सबसे पहले जय भीम। मेरा नाम राजकमल रावण, भीम आर्मी जिला ब्रिगेडियर। जी। अच्छा, ये बताइए कि आपके कार्यकर्ताओं को इस तरह की चीजें फेस करनी पड़ रही है, इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है कि एक भीम आर्मी का कार्यकर्ता जो कि दलितों का मसीहा खुद को कहता है, और दूसरी तरफ दलितों का ही टांग खींचने का काम करता है, क्या सही करता है वो? नहीं, वो तो गलती कर रहा है, बहुत बड़ा गलती कर रहा है। वैसे उनको नहीं करना चाहिए। पद यात्रा इसलिए निकाला जा रहा है कि एससी एसटी ओबीसी जो है उनको मजबूत
हाथ को चंद्रशेखर भाई के हाथों को मजबूत करने के लिए ये पद यात्रा शुरू हो रहा है। लेकिन इस पद यात्रा में इस तरह से हो जाता है हमारे नरेश भाई। अच्छा, कि गलत है तो वो गलत है जब ये चीज़ें, ये तमाम चीज़ें आपराधिक मामलाएं जो है उससे कहीं ना कहीं गलत है। क्या करना चाहिए? हमारे यहाँ समाज के लोग अभी भी कहीं ना कहीं उन लोगों को दलितों का मसीहा मान करके देवताओं की तरह पूज रहे हैं। क्या लगता है उन लोगों को समझ जाना चाहिए, नहीं समझना चाहिए? नहीं, उन लोगों को तो समझ जाना चाहिए कि भाईचारा में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, भाईचारा बना के रखे। तब चंद्रशेखर रावण भाई के हाथों को हम लोग मजबूत कर कर और अपने सत्ता पर लक्ष्य पाएंगे। अच्छा, अगर वो व्यक्ति पूरे भीम आर्मी और संगठन के पास अगर वो इस बात का गलती को एक्सेप्ट करता है और माफी मांगता है, तो क्या आप लोग माफ कर देंगे? बिल्कुल नहीं माफ किया जाएगा, इसलिए कि अगर बात होता दूसरा तो हो सकता था, लेकिन इसमें इतना गलती है कि चमार सूचक गाली दिया है, मादरचोद गाली दिया है और उन पर हॉकी का मतलब चलाया है। कहीं ना अगर छोट कहीं हाँ जानलेवा हमला हाँ किया है। जानलेवा हमला वो किया है। अगर मान लीजिए इस तरह से अगर होता रहेगा तो भीम आर्मी कभी बिहार का ऑल इंडिया में नहीं चल पाएगा। इस भाई ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि अगर इस तरह की घटनाएं अगर तमाम जगहों पर होती रहेगी तो भीम आर्मी जो संगठन है वो कहीं ना कहीं चलने के लायक भी नहीं रहेगा। तो ये हमारे बड़े भाई भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जी को समझना चाहिए कि हम किसको रखे हैं अपनी संगठन में, और कौन लोग हैं वो जो हमारे समाज को ही जोड़ने के बजाय तोड़ने का काम कर रहे हैं और एक तरफ इशारा कर रहे हैं कि हम बहुजन समाज को जोड़ने का यात्रा कर रहे हैं। बाकी मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट में बताना मत भूलेगा। मैं मिलता हूँ एक और ऐसी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।